ज्ञान और विज्ञान, ये दोनों शब्द ब्रह्म का ही दर्शन है। तत्व को जानने वाला तत्वदर्शी होता है, आत्म तत्व को जानने वाला आत्मदर्शी होता है, और जगत को जानने वाला एक स्थूल दर्शन होता है और ज्यादा कुछ नहीं। हम किसे जानने आए हैं? जो मूल दर्शन है इस देह का कि हम आए किस लिए, हमारे होने का मतलब क्या है, फॉर वॉट वी आर, कारण क्या है। क्योंकि शरीर तो बहुत सारे हैं, कई योनियों में, कई स्थितियों में शरीर बिखरे पड़े, लेकिन हम मानव देह में क्यों आए हैं? और फिर हमारा विवेक बड़ा उत्तमता से कार्य कैसे करने लगा, हमारी प्रज्ञा इतनी जागृत कैसे हो रही है, क्या चाहती है, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसी को मनुष्य की वास्तविक स्थिति कही जा सकती है कि वो जानना चाहे कि मैं कौन हूं, किसके द्वारा प्रदत्त हूं, किसने भेजा है, और फिर वापस जाना कहां है। बस इतना सा जानना है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि रास्ता कैसा होगा, क्या होगा, कहां से जाएंगे, किधर से गुजरेंगे, सब फालतू की बातें हैं। रास्ता क्या होगा ये मतलब नहीं बनता, मंजिल कहां है मतलब यह है। अगर हमें अपने मंजिल का पता है तो रास्ते तो अपने आप बनेंगे, नहीं होंगे तो अपने आप प्रकृति पैदा कर देगी। हम बढ़े तो सही, हम जागे तो सही, हम उस स्थिति की ओर अपने आप को बढ़ाएं तो सही। और जिस पल मनुष्य ये करने लगता है वो बिरला हो जाता है, वो ब्रह्म को सिद्ध करने लगता है, उस स्थिति को पा लेता है। अपने आप को जानना ही ब्रह्म को जानना है, क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं है, वो भी अंदर बैठे बड़ा सारा आपके हमारे आंखों से मेला देख रहा है। बस अंतर इतना है कि हम इस मेले में खोएंगे नहीं, दृष्टा बन के मेला देखेंगे और आगे निकल जाएंगे। इसमें फंसना नहीं है, जागृत चक्षुओं से देखना है, तब कुछ हो जाएगा, तब घटना घट जाएगी। तय मान के चलिए ईश्वर कुछ चाहता है हमसे, तभी हम यहां बैठे हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे माता पिता हमसे कुछ चाहते थे कि बेटा तुम अच्छे हो जाओ, इसलिए उन्होंने स्कूल भेजा। और अगर आज हम यहां बैठे हैं तो उस परमेश्वर ने हमें इसलिए यहां बैठा लाया कि वो हमसे कुछ चाहता है, कुछ बड़ा चाहता है, कुछ विशेष चाहता है। वरना तो किसको फुर्सत है कि वो सत्संग को ज्वाइन करे, ईश्वर को जानने की चेष्टा में आगे बढ़े। ज्यादातर लोग तो सिर्फ मानने की प्रक्रिया में, जो अंदर आ रहे हैं वो जानने की प्रक्रिया में। ये बड़ा मामला है, और जानना ही है, तभी तो इस देह का सदुपयोग हो पाएगा। आए और चले गए तो क्या सदुपयोग हुआ? कोई सदुपयोग नहीं हुआ। हम सामने देख रहे हैं, परमात्मा दर्शन दे रहे हैं, लेकिन दर्शन भी दो हैं। एक, आहा भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, एक मूर्ति कितनी सुंदर है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि जब एक इंसान को, एक व्यक्ति को जब सिर्फ मूर्ति दिख रही है, अभी मान लीजिए उसको बहुत कुछ जानना बाकी है, और जिस दिन भगवान दिखने लगे समझ लेना मामला ठीक ठाक हो गया। हम क्या देख रहे हैं, मूर्ति या भगवान? जिस दिन भगवान दिखने लगे, मुस्कुराने लगे, बातचीत होने लगे, मामला समझ लेना फिट हो गया। और वो अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना होगा, और वो अभ्यास है सत्संग, सत्य का संग, सत्य संग।
मैंने कई बार आपसे एक निवेदन और किया कि सत्संग का मतलब सिर्फ मंदिर जाना ही नहीं है। सत्संग का मतलब सिर्फ कथा ही सुनना नहीं है। सत्य, टू नो ट्रुथ। आप अगर किसी की मदद कर रहे हैं, किसी गरीब को भोजन खिला रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, अच्छे प्रेम मधुर वाणी में लोगों से व्यवहार कर रहे हैं, किसी के साथ चीटिंग नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से अपनी दुकान चला रहे हैं, अपना काम जो भी है वो ईमानदारी से कर रहे हैं, ये भी सत्संग है साहब। गलत लोगों के साथ एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, ये भी सत्संग है। और गलत लोगों के साथ बैठ गए तो वो सत्संग नहीं होगा, फिर वो कुसंग होगा। ये सामान्य दर्शन की चीज है, लेकिन और ऊपर जाना है और आगे बढ़ना है तो कहते हैं ना, जब हम स्कूल में होते हैं तो मॉन्टेसरी से फिर आगे बढ़ते हैं, कक्षाएं आगे बढ़ती जाती हैं, फिर हम लोग 11th 12th, फिर कुछ ग्रेजुएशन, फिर कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर कुछ PhDs में जाते हैं। ये मामला PhD का है। जब हम आध्यात्मिक यात्रा से आगे बढ़ते हैं तो समझ लीजिए हम PhD चाहते हैं, हम कुछ विशेष होना चाहते हैं, हम कुछ महान कार्य करना चाहते हैं। उस महान दर्शन को जिसको समझने का सौभाग्य मिल जाए, समझ लीजिएगा ईश्वर वास्तव में उससे कुछ चाहता है और उससे जो चाहता है बस वो कर ले, उसके द्वारा वो कार्य हो जाए। और यही जीवन है। तुम कब जागोगे? जागने का ऐसा नहीं कि कोई जगाएगा, बस तुम तैयार रहो। अगर तुम तैयार हो, अंगुली मारने का रुक जा रुक जा रुक जा, और बुद्ध चलते चले जा रहे हैं। और बार बार जोर जोर से कहता रहा, तू जानता नहीं मैं अंगुली मार हूं, मेरे मारे बड़ी दहशत है, मैं तुझे मार दूंगा। बुद्ध आगे जा रहे हैं, अंगुली मार, फिर चिल्लाया, रुक जा मैं कहता हूं। एक सुंदर ठहरी हुई, सदी हुई, ओज भरी हुई वाणी से एक शब्द निकलता है, अरे अंगुली मार, मैं रुका हुआ हूं, रुकना तुझे है। बस शब्द ब्रह्म हो गया। और वो अंगुली मार जिसके हाथ में बड़ी सी खड़क थी, नीचे गिर पड़ी, वो ठहर गया, सहम गया। आखिर इतनी ओजपूर्ण वाणी। और वहां जाके देखा तो बुद्ध खड़े हैं, और वो प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग में प्रवेश कर गया। वो उनका दास बन गया और कहने लगा कि वास्तव में मैं ठहर ही नहीं पाया था, आज ठहरा हूं तो पता पड़ रहा है कि मैं कौन हूं। हमारे और आपके साथ भी यही समस्या है कि हम दौड़े चले जा रहे हैं अपने कामों में, अपने विषयों में, अपने कार्यों में, लेकिन हम ठहर कर विचार ही नहीं कर पा रहे कि वास्तव में हमें करना क्या है, वास्तव में हम किस लिए आए हैं, वास्तव में हमारे होने का प्रयोजन क्या है, क्यों हमें पैदा किया गया, क्यों हमें जगत में लाया गया। क्योंकि बाकी जो बहुत सारे कार्य हैं वो तो बहुत सारे और भी लोग भी कर रहे हैं। पशुओं के द्वारा भी कार्य हो रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो विशेष हो जाएं। आप विशेष हैं, आप क्यों विशेष हैं ये समझना जरूरी है, ये जानना जरूरी है।